तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट 4 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। एंड गाइस मेरे साथ आपको भी ये प्रैक्टिस करते जाना है। हम लोग टोटल 2019 से लेके 2024 के सभी क्वेश्चंस एक वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो गाइस मुझे लगता है वीडियो पे जितना लाइक बरसा सकते उतना लाइक बरसाओ, कम से कम 30-40 हजार लाइक तो हो जाना चाहिए। एंड गाइस कमेंट में जरूर ये लिखना कि अभी भी आपको अलजेब्रा के कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। एंड दोस्तों अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। आज गाइस प्रदीप सर के इस सपोर्ट और प्यार के लिए मुझे लगता है हर बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। एंड गाइस डिस्क्रिप्शन में हमारा एक और चैनल है जो फ्यूचर में आपके 11th और 12th के लिए हेल्प करने वाला, उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो बात करते हैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की, मतलब पहले चैप्टर की। इसके अंदर हम लेते हैं पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्या लिखा हुआ पहला क्वेश्चन? Out of 555 kilometer, Vishal traveled a certain distance by bus and remaining distance by car. The bus traveled with the average speed of 60 km per hour and the average speed of the car is 75 km per hour. He takes the total of 8 hours to complete the journey. Find the distance that Vishal traveled by bus. भाई बहुत सिंपल है, बहुत सारे बच्चे इसको देख के डर जाते हैं। मैंने बोला ऐसा अगर आपने एक्सरसाइज किया होगा तो एक्सरसाइज में ऐसा ही क्वेश्चन है। ओके चलो, तो सबसे पहले x और y ले लेते हैं हम लोग। लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस बी x किलोमीटर एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार भी y किलोमीटर। ओके गाइस, हो गया। देन इसके बाद गाइस अब अपने को क्या लिखा है, कुछ डिस्टेंस बस से ट्रेवल किया, कुछ डिस्टेंस कार से ट्रेवल किया और दोनों को मिला के कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कुछ बस से कुछ कार से, एंड दोनों को मिला के कितना डिस्टेंस हो गया 555 किलोमीटर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब गाइस फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन, from the second condition, अगर मैं सेकंड कंडीशन की बात करूं तो सेकंड कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, द बस ट्रेवल विद द एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज 75 किलोमीटर। देखो गाइस एक सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो गाइस इसके अंदर सेकंड कंडीशन के लिए हमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहली बात, डिस्टेंस को हमने x और y ले लिया, बस और कार के डिस्टेंस को x और y ले लिया। टाइम हमें टोटल मिला के दोनों के डिस्टेंस का टोटल टाइम हमें दिखा हुआ 8 आवर, और जो स्पीड है गाइस, जो स्पीड है वो स्पीड यहाँ दिया हुआ है। देखो कार और बस दोनों का स्पीड दिया हुआ है, बस का स्पीड ये है, देन कार का स्पीड ये है। मतलब कहना क्या चाहते हो प्रदीप सर, टेंशन मत लो भाई। ये देखो टाइम लिखा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख दिया। इसी फॉर्मूले को मैंने चेंज कर दिया। ओके, अब देखो अब मैं यहां कुछ लिख रहा हूं, उसको ध्यान से देखो। सेकंड कंडीशन के लिए सबसे पहले हम बात करते बस कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसको हमने x ले लिया, और बस की स्पीड कितनी है, बस की स्पीड कितनी है 60 लिख दिया। देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फिर इसके बाद गाइस अब हम बात करते हैं कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हमने लिया y डिस्टेंस, उसकी स्पीड कितनी है वो स्पीड को हमने कितना लिया हुआ 75। एंड गाइस दोनों मिला के टोटल टाइम, क्योंकि इक्वल टू टाइम है ना, तो दोनों मिला के इक्वल टू टाइम कितना लगा इस जर्नी को 8 आवर। हो गया काम खत्म, टाटा बाय बाय। अब गाइस इसी इक्वेशन, क्योंकि देखो सॉल्व करने के लिए x और y की वैल्यू निकालने के लिए 2 इक्वेशन तो चाहिए। पहला इक्वेशन मिल चुका है, दूसरा इक्वेशन हम इसके थ्रू बनाएंगे। अब देखो जैसा भी चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो आप, इसको इसके साथ करो, ये दोनों को इसके साथ करो, आप कर सकते हो। बट गाइस एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, पूरे इक्वेशन को 300 से मल्टीप्लाई कर दो, 300 से मल्टीप्लाई करो, देखो आपका काम हो जाएगा। कर दिया 300 से मल्टीप्लाई, एक मिनट, ओके 300, इसको भी 300, इसको भी 300, इसको भी 300। अब देखो गाइस
10 कैंसल, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो ये बचा 5x। ओके 75 1 जा 75, 75 2 जा 150 होता है, बस उसको 4 टाइम कर दो, मतलब 4 जा, तो ये हो गया 4y। देन इसके बाद 8 3 जा 24 एंड आगे का 2 0। तो गाइस ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड, हो गया खत्म, टाटा बाय बाय। अब गाइस अगर मैं अगला बात करूं तो दो इक्वेशन मिल चुका है, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। अब गाइस दोनों इक्वेशन को अगर हम ध्यान देते हैं अच्छी तरीके से, तो ये देखो इसका वेरिएबल x है, इसका वेरिएबल भी x है, बट इसका कोएफिशिएंट 5 है, इसका 1 है। सेम y के लिए भी वही कंडीशन है। तो किसी का भी जो आपको मर्जी करे, जिसका मर्जी करे, या तो x का सेम कर लो या तो y का सेम कर लो। तो हम क्या करते हैं, y का सेम कर लेते कि y के जगह 4 है, यहां भी मुझे 4 लाना है, तो पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां लिखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 4 से मल्टीप्लाई करो, 4x 4y एंड 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 22 हो जाएगा। देन 5 4 जा 20 अगेन 22, 2220। ओके तो ये हो गया इक्वेशन नंबर हमारा थर्ड। अब गाइस हमने इसको मॉडिफाई कर दिया, अब हमें लेना देना नहीं, अब ये दोनों इक्वेशन में फोकस करो। ये सेम y, दोनों का कोएफिशिएंट सेम है। देखो तो जब कोएफिशिएंट सेम रहता है, y वाला देखो कोएफिशिएंट भी सेम है, मतलब नंबर भी सेम है और साइन भी सेम है। जब साइन सेम रहता है तो इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो चलो इक्वेशंस को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकंड। अब गाइस सॉल्व करने के टाइम बड़ा वाला इक्वेशन ऊपर लिखो, ये बड़ा देखो 2400 है, यहाँ 2220 है, तो ये बड़ा इक्वेशन है। इसको हम ऊपर लिखते हैं 5x प्लस 4y विच इज इक्वल टू 2400 एंड माइनस 4x 4y। ओके और जब भी हम माइनस करते हैं तो नीचे के साइन सब चेंज हो जाते हैं, मतलब अंदर के सभी साइन चेंज हो जाते हैं। तो देखो ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी प्लस था, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। ओके अब देखो 5x में से 4x माइनस करेंगे तो ओनली x बचेगा, 5x में से 4x हटा दिया तो एक ही x बचा, प्लस 4y माइनस 4y गए हो। देन इसके बाद गए 0, 10 में से 2 गया तो 8 बचा, देन 3 में से 2 गया तो 1 बचा एंड 2 में से 2 गया तो गए हो 0। ओके मतलब x इक्वल टू कितना आ गया 180। अब गाइस एक बार आपको देख लेना चाहिए अपने को क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द डिस्टेंस दैट विशाल ट्रेवल्ड बाय बस। ओके तो हमने यहां लिखा हुआ है लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस बी x, मतलब जितना डिस्टेंस बस से ट्रेवल किया गया उसको हमने x लिया था और x का आंसर मिल चुका है ना, x किलोमीटर। तो फाइनल स्टेटमेंट याद रखो, ये पूरा सॉल्व करने का स्टेटमेंट फॉर्म में ही आंसर लिखना, बस यही लिख देना डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस बाय विशाल इज 180 किलोमीटर। अगर आपसे कार पूछा जाता तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ कि कार का कितना होता। तो फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है गाइस, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ द पेरीमीटर ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ इट्स कॉन्ग्रुएंट साइड इज 13 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस इट्स लेंथ ऑफ इट्स बेस, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड ऑफ अ ट्रायंगल। देखो गाइस आइसोस्केलस ट्रायंगल मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं, जिसके अंदर उसके दो साइड्स क्या होते हैं सेम होते हैं, मतलब दोनों का जो लेंथ है वो सेम है और एक लेंथ ट्रायंगल का क्या अलग है। तो ऐसे दो साइड, जिस ट्रायंगल के दो साइड सेम होते हैं उसको आइसोस्केलस ट्रायंगल बोलते हैं। तो गाइस अब देखो मैं क्या करता हूं, यहां एक स्टेटमेंट लिखता हूं, लेट द लेंथ ऑफ सेम साइड, okay, let the length of same side be x मीटर, सेंटीमीटर किसमें दिया है सेंटीमीटर, let the length of same side be x सेंटीमीटर and length of base be y सेंटीमीटर। सेम साइड जो है
दोनों का लेंथ सेम है, लेट द लेंथ ऑफ सेम साइड भी x सेंटीमीटर हमने ले लिया और बेस को हमने क्या ले लिया, y सेंटीमीटर ले लिया। अब गाइस देखो क्या लिखा, पहला कंडीशन फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, तो हम यहां लिखते हैं फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन, पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं पहले द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 24, पेरीमीटर मतलब सभी ट्रायंगल के सभी साइड का प्लस, तो एक साइड, दूसरा साइड और तीसरा साइड सबका प्लस कर दिया, इज 24। ये देखो लिखा हुआ है ना, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 24, पेरीमीटर मतलब सबका प्लस, तो तीनों साइड का प्लस कर दिया, 1x 1x 2x हो गया प्लस y इक्वल टू 24 हो गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब गाइस अगर मैं बात करूं सेकंड का, फ्रॉम दिस सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन में क्या है फटाक से हम देख लेते क्या लिखा हुआ है। द लेंथ ऑफ, ध्यान से सुनना, द लेंथ ऑफ इट्स कॉन्ग्रुएंट साइड, कॉन्ग्रुएंट साइड, तो जो कॉन्ग्रुएंट साइड था उसको हमने क्या, जो सेम साइड वाले लेंथ थे उनको हमने क्या लिया था, x लिया था, तो द लेंथ ऑफ इट्स कॉन्ग्रुएंट साइड इज, इज मतलब इक्वल, ओके सेम साइड को हमने x लिया, इज मतलब इक्वल 13 सेंटीमीटर लेस, 13 सेंटीमीटर लेस मतलब -13 लिख दिया, देन ट्वाइस इट्स लेंथ ऑफ इट्स बेस, ओके जो बेस है उसको डबल करना है, बेस को हमने y लिया था और इसी को डबल करना है, हो गया। देखो वहीं से, यहीं से चीटिंग करके तो मैंने लिखा है लेंथ, सेम साइड वाला लेंथ, इज मतलब इक्वल, लेस मतलब कितना लेस, माइनस, और कितना लेस 13, और बेस को डबल करना है, हो गया। ये ले लो सेकंड। आप चाहिए तो इसको इक्वेशन के फॉर्म में बना के भी सॉल्व कर सकते हो, बड़ी बहुत सिंपल है गाइस, डायरेक्ट x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू यहां पुट कर दो, आपका काम हो जाएगा। तो पुट सेकंड इन फर्स्ट, ओके सेकंड को फर्स्ट में पुट कर दो। सेकंड हमारा कितना है, 2x प्लस y विच इज इक्वल टू 24, एंड गाइस x की वैल्यू कितनी है, 2y माइनस 13 प्लस y इक्वल टू 24। अब देखो मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4y, 13 2 ज़ा 26, 26, ओके यही है ना इक्वेशन 2, हाँ। फिर इसके बाद प्लस, देखो हम 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो 2 2 ज़ा 4 एंड 13 2 ज़ा 26 प्लस y इक्वल टू 24। अब गाइस बहुत सिंपल है, अब तो कुछ नहीं है, मैं थोड़ा इसको छोटू सा कर दूं जिससे ओके। अब देखो गाइस 4y प्लस 1y कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा, और गाइस 24, ये -26 उस साइड गया तो +26 हो गया। देन इसके बाद गाइस 24 में 6 दिख रहा है डायरेक्ट, 6 4 कितना होगा 10, 2 2 4 1 5। अब आंसर तो मिल चुका है गाइस, देखो क्या करो, y डिवाइड में लेके आ जाओ, 50/5, 5 10 50, 10 सेंटीमीटर, तो बेस का मिल चुका है। हमें पूरा साइड्स पूछा है क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, तो एक मिल चुका है। अब तो गाइस क्या करना है, अब जिसमें मर्जी करे उसमें पुट कर दो, इसमें चलो पुट कर दो, तो पुट y इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x प्लस y इक्वल टू 24। अब गाइस देखो 2x प्लस y की वैल्यू कितनी है 10 इक्वल टू 24। मुझे लगता है इसको छोटू सा और करना पड़ेगा, तो जैसे एक ही में हो जाएगा ना तो फिर आपको अच्छा दिखेगा, मतलब एक स्क्रीनशॉट अच्छा सा लेके आप सॉल्व कर पाओगे। अब +10 इक्वल के साइड आएगा तो -10 हो जाएगा, -10, 24 में से 10 गया तो 14 बचा, देन 14/2 x इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके तो गाइज अब आंसर क्या लिखोगे, द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, देन इसके बाद हमारा 10 सेंटीमीटर। क्यों गाइस, पता है ना 3 साइड्स होते हैं ना, तो ये तो सेम कॉन्ग्रुएंट साइड है, कॉन्ग्रुएंट साइड है तो इसका 7 7 एंड देन 10 हो गया खत्म। तो चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ बताना चाहूंगा गाइस कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर
जो ग्राफ वाला सेक्शन है उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दिया जाएगा, जिससे वो चीजें आप लोगों के लिए आसान हो जाए। पहले क्वेश्चंस के जितनी चीजें वो कर लेते हैं हम लोग फटाफट। सो अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखो इस बहुत सारी जो चीजें लिखने वाली तो मैंने लिख दिया कि आपका बिना मतलब टाइम ना जाए, क्योंकि अगर आप वो लिखने में टाइम जाएगा वीडियो का लेंथ बिना मतलब बड़ा बनेगा। तो क्या लिखा हुआ है, 2 टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक कंप्लीटली इन 3, ऐसा एक्चुअल ये है 3 into 1/3 minutes. The smaller tap takes 3 minutes more than the bigger tap to fill the tank. How much time does each tap take to fill the tank completely? देखो भाई सबसे पहली बात क्या लिखा हुआ है, एक टैंक को 2 नल के मदद से भरा जा रहा है। एक स्मॉलर टैप है, एक बिगर टैप है, मतलब एक बड़ा नल है, एक छोटा नल है। तो गाइस किसको कितना टाइम लगेगा, और सिंपल सी बात है भाई, जो बड़ा नल है वो कम टाइम में टैंक को भर देगा, और जो छोटा नल है वो उसको ज्यादा टाइम लगेगा टैंक को भरने के लिए। तो वही अपने को टाइम निकालना है कि कितने टाइम में जो छोटा नल है वो कितना टाइम ले रहा है टैंक को भरने के लिए, और जो बड़ा नल है वो कितना टाइम ले रहा है। तो गाइस कुछ कंडीशंस और दिया हुआ है जो हम यहाँ लिख रहे हैं। क्या लिखा हुआ सबसे पहले, लेट द टाइम टेकन बाय द बिगर टैप, बिगर टैप जितना टाइम ले रहा है उसको हम x मिनट ले ले रहे हैं, एंड स्मॉलर टैप जो कितना टाइम ले रहा है उसको हम x+3 मिनट ले ले रहे हैं। हो गया। अगला गाइस हमें कुछ और चीजें, हमें क्या लिखा हुआ है देखो, स्मॉलर टैप टेक्स 3 मिनट मोर देन, 3 मिनट ज्यादा किसके कंपैरिजन में, स्मॉलर टैप के कंपैरिजन। इसीलिए देखो लिखा हुआ है लेट द टाइम टेकन बाय द बिगर टैप बी x, एंड स्मॉलर टैप को जो बिगर टैप से 3 मिनट ज्यादा लग रहा है, इसलिए यहाँ x+3 लिखा हुआ है। किसके लिए, स्मॉलर टैप से, मतलब 3 मिनट ज्यादा लग रहा है किसके कंपैरिजन में, बिगर टैप के कंपैरिजन में। इसके बाद गाइस 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर टैप कितना टैंक भरेगा, पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय बिगर टैप, मतलब कि जो टैंक है जिसके अंदर हम पानी भर रहे हैं, तो 1 मिनट के अंदर कितना टैंक भरेगा। तो भाई जो हमने टाइम लिया था उसको ही 1/x कर दो, पता चल जाएगा कि 1 मिनट के अंदर कितना टाइम भरेगा बिगर टैप टैंक का। सेम गाइस वैसा ही अगला वाला क्वेश्चन कि जो टैंक है वो टैंक का जो स्मॉलर टैप है उसको 1 मिनट में कितना भरेगा, तो कितना भरेगा, 1/x+3 भरेगा। ओके देन इसके बाद गाइस अगला क्या लिखा हुआ है कि दोनों मिलके उस टैंक को कंप्लीटली इतने टाइम में भर देते हैं, 3 into 1/13, 3 into 1/13 मिनट्स के अंदर भर देते हैं दोनों मिलके अगर दोनों एक साथ आए तो भाई इतने मिनट के ही अंदर क्या करेंगे, भर देंगे। अब इसको मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, देखो 13 3 39 होता है, 39 में +1 करेंगे, ऐसे करते हैं ना, पता है 7th स्टैंडर्ड के अंदर हमने किया है। तो 13 3 39, 39 में ऊपर वाले नंबर को प्लस करेंगे तो 40, तो 40/13। तो टोटल टाइम दोनों टैप अगर एक साथ टैंक को भरते हैं तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 40/13। बट गाइस इसी को जैसे यहाँ x मैंने लिया था कि टाइम बिगर टैप कितना ले रहा है, x स्मॉलर टैप पे कितना ले रहा है, उससे 3 मिनट ज्यादा, x+3 हो गया। फिर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि 1 मिनट के अंदर, तो बस ये जो टाइम लिया था उसको उल्टा कर दो, तो अपने को पता चल जाएगा कि 1 मिनट में कितना टैंक बिगर टैप भरेगा, कितना भरेगा वो अपने को पता चल जाएगा। उसी तरह से अगर आपने से कोई पूछे कि स्मॉलर टैप कितना भरेगा, तो जो हमने मिनट लिया था उसी को क्या करो, उल्टा कर दो। उसी तरह से गाइस अगर आपने से कोई ये पूछे कि 1 मिनट के अंदर दोनों मिलके कितना भरेंगे, तो भाई क्या करो, इसको भी उल्टा कर दो। तो ये उल्टा कितना हो जाएगा, 13/40। तो चलो हम देखते हैं कि दोनों मिलके टैंक को कितने टाइम, मतलब दोनों मिलके मतलब तुम्हें पता है कि ये हमारा x 1 मिनट में 1/x भरेगा टैंक, और ये कितना भरेगा, 1/x+3, एंड दोनों मिला के दोनों को टाइम कितना लगेगा। तो गाइस हमें क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था x मिनट लगा और यहाँ x+3 मिनट लगा, उसी तरह से इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखो, 1/x प्लस 1/x+3, ये बिगर टाइप का, ये स्मॉलर टाइप का है। तो दोनों को 1 मिनट, मतलब 1 मिनट में कितना टैंक भरा जाएगा, तो सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा हमारा 13/40 हो गया। बस अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो x+3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो x, देन गाइस ये दोनों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करो, कर दिया, ये 13/40, देन गाइस 1x 2x, देन अगर मैं ये ब्रैकेट ओपन करता हूं तो x² हो जाएगा और ये 3x हो जाएगा, इक्वल टू 13/40। ओके देन इसके बाद गाइस 40 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 13 के इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2x
प्लस 3 एंड 13x² 3x। ओके, अब देखो 40 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 42 जा 80x एंड 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और एक 0, ये क्या आ जाएगा 13x², ब्रैकेट ओपन कर रहे गाइस, 13 3 जा 39 हो गया। अब गाइस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ फ्रेम हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है सेम वेरिएबल, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला सम है, तो हमें एक साइड 0 करना पड़ेगा, तो हम इस साइड लेके जाते हैं सबको, 13x² प्लस 39x, इस साइड लेके जाओ, ये इस साइड गया। क्योंकि देखो गाइस मैंने बताया था हाईएस्ट इंडेक्स अगर पॉजिटिव है तो उसको चेंज मत करो, उधर की किसी भी चीज को चेंज मत करो, इसको उधर लेके जाओ, तो कैसे हो जाएगा, ये इस साइड आएगा तो 80x हो जाएगा, फिर ये इस साइड आएगा तो -120 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। अब देखो 13x² प्लस माइनस माइनस, अब 80 में से अगर हम 39 को माइनस करते हैं, देखो 10 में से प्लस माइनस माइनस होगा, 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा। देन इसके बाद गाइस यहाँ 7 में से 3 अगर माइनस गया तो कितना बचेगा, 4 बचा, तो कितना आ गया हमारा 41, और बिगर नंबर को माइनस का साइन है, बिगर नंबर को माइनस का साइन है तो 41x। ओके, अब ये दोनों को हमने माइनस कर दिया, यहाँ आगे -120 इक्वल टू 0। ओके, अब इसका फैक्टर निकालना है, किसके फैक्टर में ही फैक्टर निकालना है गाइस। फैक्टर निकालने के लिए आपको पता अगर स्टार्टिंग में हाईएस्ट इंडेक्स के साथ कोई कोएफिशिएंट दिया हुआ तो स्टार्टिंग को एंडिंग हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो चलो मल्टीप्लाई करके देख लेते कितना है। ओके, 13 0 जा 0, 13 2 जा 26, 13 1 जा 13, 13 14 15, ओके 1560। ओके, देन इसके बाद अब देखो मैं इसको ऐसा करके आपको दिखाता हूँ, माइनस 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 प्लस, देखो ये साइन उठा के यहां रखा, देन दोनों को माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, मतलब ऐसा दो नंबर ढूंढना है जिसको माइनस करके 41 है, ये वाला नंबर माइनस करके चाहिए, माइनस करके 41 है एंड मल्टीप्लाई करके कितना है, उन्हीं नंबर को मल्टीप्लाई करके 1560 है, 1560 है। देखो इस यहाँ तो फैक्टर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, बट अगर आप लोगों को फैक्टर निकालने नहीं आता तो प्लीज बताना, मैं उससे रिलेटेड एक वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि अननेसेसरी ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखता हूँ, इसका फैक्टर होगा गाइस 65 24। अब चाहिए तो मल्टीप्लाई करके देख लो, 65 4, अगर दोनों को माइनस करोगे तो हमारा -41 आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करके तो 1560 आएगा। तो चलो अब इसके जगह हम रख देते हैं, इसके जगह -65x, और ये क्या है +24। देखो इसको जगह पे ये दोनों नंबर लेना है, इसके जगह पे -65x प्लस 24x -120 इक्वल टू 0। ओके, अब दो का ग्रुप बना लो गाइस, दो का ग्रुप बनाओ। अब दोनों में से 13x कॉमन हो जाएगा, 13 गया, एक x गया, तो एक ही x बचेगा माइनस, तो ओनली 5। ये देखो दोनों में से एक x बाहर चला गया, 13 5 जा 65 प्लस। अब गाइस देखो सिंपल सी बात, अगर लॉजिक लगाओगे ना, अगर इधर x बस बचा है तो सिंपल सी बात है, ये ग्रुप के अंदर भी ओनली x बचेगा अंदर की तरफ, तो x बचेगा मतलब 24 को बाहर निकालना पड़ेगा, 24 को बाहर निकाल दिया, अंदर x बचा, प्लस माइनस माइनस, और जो आंसर इधर आया वही आंसर इधर आएगा। चाहिए तो अब 120 को 24 से डिवाइड करके देख लो, बट अब इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है गाइस, अब जो आंसर इधर आएगा वही आंसर इधर आएगा। मुझे कैसे पता चला कि 24 को कॉमन निकालना है, क्योंकि गाइस यहाँ ओनली x चाहिए, तो x चाहिए तो 24 को बाहर निकालना ही पड़ेगा। देखो यहाँ x है तो यहाँ भी x चाहिए, तो 24 को बाहर निकाला, 24 5 120 होता है, तो ये हो गया। अब गाइस हम क्या करेंगे, थोड़ा मैं इसको छोटू सा कर दूं, अब फिर से देखो दोनों में से x -5 कॉमन, और बाहर वाला क्या है 13x प्लस 24 इक्वल टू 0। ओके, 13x प्लस 24 इक्वल टू 0। अब गाइस पहला आंसर x -5, दोनों को 0 डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इक्वल टू 0, और 13x प्लस 24 इक्वल टू 0। अब गाइस -5 इक्वल के साइड जाएगा तो +5 हो जाएगा, हो गया। देन 13x इक्वल के साइड जाएगा तो -24, देखो +24 इक्वल के साइड है तो -24, एंड साथ में 13 से डिवाइड करो, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई हो रहा है ना,
मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल की साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, देयरफॉर x इक्वल टू ओके 24 ही है ना, हाँ 24। तो गाइस ये आंसर सिंपल सी बात यही रहेगा, 24/3 सॉरी। तो सिंपल सी बात है, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, ओके टाइम नेगेटिव नहीं रहेगा तो ये आंसर तो रहेगा ही, ये आंसर अपना रहेगा ही नहीं। अपने पास आंसर कौन सा आएगा फिर, अपना आंसर क्या है, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 अपना आंसर आ गया। ये तो रहेगा ही नहीं क्योंकि ये माइनस आ रहा है, तो टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, तो अपना एक आंसर मिल गया, द टाइम टेकन बाय बिगर टैप इज 5 एंड स्मॉलर टैप कितना होगा, बस यहाँ x+3 था तो 5 अपना आंसर आ गया, 5 में 3 प्लस कर तो कितना 8, ओके तो टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप इज 5 मिनट्स एंड स्मॉलर टैप, सॉरी टाइम टेकन बाय बिगर टैप इज 5 मिनट्स एंड स्मॉलर टैप बाय x+3 मतलब 5+3 8 मिनट्स, ओके तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 400 स्क्वायर मीटर, if the difference between their perimeter is 16 meter, find the side of 2 squares। guys आप सभी को स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, ये थोड़ा अच्छे से स्क्वायर नहीं बना है, अब समझ जाओ स्क्वायर ही है, इसके चारों साइड क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का अगर मैं फॉर्मूला बोलूं तो साइड स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, साइड स्क्वायर, ओके आपको पता होगा। तो पहला कंडीशन अपने को यही दिया, सबसे पहले हम लोग ये लिख लेते हैं, लेट दी साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स, 2 स्क्वायर है, दोनों के साइड्स को हम लोग एक के 2 स्क्वायर है, ओके एक 2 है, एक के साइड्स को हम x ले लेते हैं, एक को क्या ले लेते हैं, y लेते हैं, और इसका सबका क्या रहेगा x, इसका क्या रहेगा सबका y, ये तो आपको पता ही है। तो लेट द साइड ऑफ 2 स्क्वायर्स बी x सेंटीमीटर एंड y सेंटीमीटर, हो गया हमने ले लिया, एक का x सेंटीमीटर ले लिया, एक का y सेंटीमीटर ले लिया। अब फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन, फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन, पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग गाइस क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, जो साइड होता है, साइड हमने x लिया है तो साइड को स्क्वायर करना रहता है, तो ये पहले का है, दूसरे का भी हमने साइड स्क्वायर कर दिया। यहां क्या लिखा है, दोनों के एरिया का सम, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना साइड स्क्वायर, तो ये पहले वाले का साइड का हमने स्क्वायर किया तो एरिया हो गया पहले वाले का एरिया, देन दूसरे वाले का भी साइड स्क्वायर, और साइड को हमने क्या ले लिया y, क्योंकि हमें दूसरे का एरिया निकालना है, और दोनों के एरिया, दोनों के स्क्वायर के एरिया का सम कितना होता है 400। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद गाइस अगला कंडीशन, फ्रॉम द सेकंड कंडीशन, यहां एक कंडीशन और लिख लेते हैं, जो पहले वाले का साइड है वो दूसरे वाले से क्या है, बड़ा है, ओके ऐसा हम मान के चलते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब सबका प्लस, फ्रॉम द सेकंड कंडीशन, अब सिंपल सी बात है, स्क्वायर के अंदर कितने साइड्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं, 4 साइड्स, तो इसलिए पहले वाले 4 साइड्स, और हर साइड के लेंथ को हमने क्या लिया है x सेंटीमीटर, और दूसरा वाला स्क्वायर है उसमें भी 4 साइड है, एंड उसके लेंथ को, हर साइड के लेंथ को हमने क्या लिया, y लिया है, ओके क्योंकि पेरीमीटर मतलब क्या होता है, पेरीमीटर मतलब सभी साइड को प्लस करना, ये पेरीमीटर है, तो ये टोटल कितने साइड्स हो गए, 4 साइड, ये वाले में 4 साइड और ये वाले में 4 साइड, पर हमें क्या लिखा है, डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर, ये दोनों के जो पेरीमीटर है उसका डिफरेंस इज 16, ये देखो लिखा हुआ है, पेरीमीटर मतलब चारों साइड, देखो चारों साइड हमने लिख दिया, चारों साइड, ओके चारों साइड का लेंथ, पर यहाँ क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर, दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस कितना है, 16 है, ओके। अब मैं इसको और थोड़ा सिंपल कर लेता हूं, दोनों में से 4 कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा x माइनस y इक्वल टू 16, एंड 4 क्या आ गया अपना, डिवाइड में आ गया, 4 मल्टीप्लाई में था, इक्वल के इस साइड आके डिवाइड हो गया, तो ये कितना बचा, x माइनस y, ओके ये हो गया हमारा सेकंड, x माइनस y इक्वल टू 4। अब गाइस हम सिंपल क्या करते हैं पता है, एक सिंपल सा तरीका अपनाते हैं जो अपने लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू आई है ना, ये वाली, ये जो वैल्यू आई है वो वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देते हैं,
तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 400 एक्स के जगह पे। ओके हम क्या करते हैं, देखो एक्स, एक काम करते हैं, देखो इसको ऐसा कर देते हैं, एक मिनट, एक्स के जगह पे लाने के लिए हम ऐसा करते हैं, यहां मैं लिख देता हूँ एक्स, चलो मैं फिर से लिख के बताता हूँ। अब माइनस वाई इक्वल के साइड ले लो तो प्लस हो जाएगा, हो गया x इक्वल टू 4 प्लस वाई, तो x की वैल्यू निकल गई। अब x की वैल्यू यहां पुट कर दो, 4 प्लस वाई का होल स्क्वायर, देखो x के जगह पे रखा और इसका होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर कर दिया, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 400, हो गया। अब गाइस देखो यहाँ, देखो ये वाला फॉर्मूला बन गया a प्लस बी, ये a है ये b है, ये वाला फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। ये मेरे लिए a हो गया और ये मेरे लिए क्या हो गया, b हो गया। तो a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है गाइस, 4 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो 4 4 सा कितना होता है, 16 होता है। तो 16, अब इसके बाद देखो प्लस 2ab, 2a कितना है 4 है, b कितना है y है, देन इसके बाद देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर लिख दिया। ये पूरा हमने एक्सपांड कर दिया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और आगे वाला ये y स्क्वायर इक्वल टू 400। ध्यान से देखो गाइस, ये मैंने एक्सपांड किया है, इसमें a प्लस बी का फॉर्मूला वो यूज करके। अब 16 प्लस 4 2 ज़ा 8, ये y प्लस 1y स्क्वायर कितना होगा 2y स्क्वायर इक्वल टू 400। अब मैं थोड़ा इसको सिस्टमैटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख देता हूँ, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो सब सेम वेरिएबल हो गया ना, देखो y हो गया, तो एक साइड 0 चाहिए। अब इधर वाला पॉजिटिव तो इधर वाला चेंज मत करो, 400 को अंदर लेके आओ, तो इसको मैं 2y स्क्वायर, ये इसी लाइन में है ना, तो इस साइड ही मैंने बस आगे लिख दिया, प्लस 8y प्लस 16। अब इसको इस साइड लेके आ रहा हो तो ये माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब गाइस 2y स्क्वायर प्लस 8y प्लस माइनस 400 में से 10 पहले माइनस करेंगे तो 390 बचेगा, उसमें 6 और माइनस कर दो तो कितना बचेगा, प्लस माइनस ये बच जाएगा हमारा 384 इक्वल टू 0। अब गाइस इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, ये छोटा इक्वेशन और छोटा सा कर सकते हैं, ये पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। तो जैसे इसको 2 से डिवाइड किया तो ओनली यहाँ y स्क्वायर बचेगा, यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो 4 बचेगा, यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू 0, हो गया। अब गाइस फिर से वही कहानी, फिर से वापस दोहरानी है, हमें फैक्टर निकालना है। ओके देखो प्लस माइनस एंड प्लस माइनस, प्लस उठाया प्लस माइनस, अब यहाँ दोनों का कंपैरिजन करो, प्लस माइनस, ऐसा दो नंबर ढूंढना है जिसको माइनस करके 4 है एंड उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 192 है। कितना है 192। अब गाइस 16, ये बहुत बार आपने किया होगा, 16 एंड 12, 16 में से 12 को माइनस करो तो 4 बचेगा एंड 16 में से 16 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है 192 आता है। तो हम अब इसके जगह पे रख देंगे, ये बीच वाले के जगह पे y स्क्वायर। ओके अब देखो जो साइन इधर दिया है वही लिखने का, बस वेरिएबल ऐड कर देने का, 16 प्लस 16y फिर माइनस 12y इसके जगह पे रख दिया, और स्टार्टिंग एंडिंग वैसे सेम टू सेम, माइनस 192 विच इज इक्वल टू 0। ओके अब दो का ग्रुप बना दो, दो का ग्रुप बनाओ, दोनों में से y एक y कॉमन, यहाँ 2y था तो 1y बचेगा, प्लस देखो 1y चला गया तो ओनली 16 बचेगा, माइनस। अब देखो सिंपल सा लॉजिक, यहाँ y था तो बस यहाँ भी सिंगल y चाहिए, तो 12 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा ओनली y, माइनस क्या हो गया प्लस, 12 को 192 से डिवाइड करोगे तो सेम आंसर का 16 ही आएगा, 16 चाहिए तो करके देख लो, जो आंसर इधर आता है वही आंसर इधर आएगा। अब ये दोनों सेम है तो कॉमन ले लो, y प्लस 16 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा y माइनस 12 विच इज इक्वल टू 0। अब दोनों साइड 0 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, y प्लस 16 विच इज इक्वल टू 0 और y माइनस 12 विच इज इक्वल टू 0। अब 16 इक्वल के साइड जाएगा तो माइनस 16 हो जाएगा एंड
12 इक्वल के उस साइड जाएगा तो +12 हो जाएगा। ओके, तो y इक्वल टू 12, ये तो क्या लिखा है आपने को, क्या पूछा था एक तरह से हमें, क्या पूछा है, फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर, तो लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमारा आंसर 12 सेंटीमीटर है। पहले y इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो गया, देन इसके बाद y इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो गया, हमसे पूछा फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर। अब अगला जिसमें मर्जी करे इसमें पुट करो, इसमें पुट करो, और अगला कंडीशन भी हमारा आ जाएगा, इसमें पुट कर दो, देखो इसमें पुट करो, चलो x माइनस 12 इक्वल टू 4 है, उस साइड जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा, 4 टू कितना हो 16, x इक्वल टू 12 प्लस 4, 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 4 16, तो x इक्वल टू 16 आ गया, x इक्वल टू क्या आ गया 16 आ गया गाइस, x इक्वल टू 16 आ गया। एंड साथ में गाइस अब देखो x इक्वल टू 16, एंड आपको चाहिए कि सर मुझे x के फॉर्म, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल के फॉर्म में चाहिए रहता है गाइस, एक ही वेरिएबल के फॉर्म में चाहिए रहता है, तो देखो आंसर वही आएगा। बट अगर हमने ये x के फॉर्म में निकाला है तो हमें दूसरा आंसर भी x के फॉर्म में निकालना रहता है, तो आप चाहिए तो निकाल सकते हो। 16 है, यहां पुट करो, देखो ये सॉरी y को देखो, y को यहां पुट करो 12, 12 यहां रखोगे, 12 प्लस 4, 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा, सेम आंसर। तो दोनों हमने निकाल दिया, पहले का आंसर 16 आ गया, एक 12 आंसर रहेगा, दूसरा कितना रहेगा 16 रहेगा, वैसे का वैसा ही सेम। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² plus bx plus c equal to 0 is half of the other root, then show that v² equal to 9ac upon 2। ओके गाइस, ये क्वेश्चन एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन सेम टू सेम यही है कि कुछ अलग है, क्योंकि बहुत बार ऐसा गड़बड़ हो, 9ac upon 2, हाँ यही है। चलो अब गाइस बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ कंसिडर कर लेते हैं, लेट दी रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन बी अल्फा एंड बीटा। ओके, अल्फा और बीटा, क्योंकि उसी फॉर्म में हमें दिया हुआ है। देखो अब पहला एक कंडीशन दिया हुआ, पहला कंडीशन जो दिया है वन रूट्स, देखो वन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज हाफ ऑफ द अदर रूट्स। ओके, एक रूट दूसरे वाले रूट के कंपैरिजन में हाफ है, तो फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, इसमें यही तो कंडीशन है, वही कंडीशन का फायदा उठाएंगे। तो एक रूट दूसरे रूट के कंपैरिजन में उससे हाफ है। ओके, वन रूट, देखो वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज मतलब इक्वल, हाफ मतलब 1/2, हाफ ऑफ अदर रूट, तो हाफ मतलब 1/2 ऑफ अदर रूट मतलब बीटा। अब गाइस मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, देयरफॉर बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, लिख दिया सर, क्या बात है सर, बीटा की वैल्यू निकल गई, बीटा की वैल्यू हो चुकी, बहुत आसानी से हमने कर दिया। अब गाइस हमें क्या करना है, हमारे पास एक फॉर्मूला था, सदियों पहले एक फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला था सर, अरे ये वाला फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ओके, ये वाला फॉर्मूला था ना, ये वाला फॉर्मूला। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ, चलो दोनों साथ में लेके चलते हैं। और एक और फॉर्मूला था एंड अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू ओके सी अपॉन ए, ये वाला फॉर्मूला था। ओके, अब गाइस देखो बीटा की वैल्यू अपने पास है, बीटा की वैल्यू कितनी है, गिवन में दिया है 2 अल्फा, तो यहाँ मैंने 2 अल्फा लिख दिया माइनस बी अपॉन ए, एंड अब देखो अल्फा बीटा की वैल्यू अपने पास है 2 अल्फा, ओके सी अपॉन ए। देखो अपने को ऐसा निकालना है, अपना फाइनल आंसर ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए तो चाहिए भाई। अब देखो ये प्लस में है, 2 अल्फा प्लस 1 अल्फा कितना हो जाएगा, 3 अल्फा हो जाएगा, 3 अल्फा हो जाएगा, 3 अल्फा माइनस बी अपॉन ए, एंड दूसरा देखो अल्फा 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 स्क्वायर मतलब 2 अल्फा स्क्वायर हो गया इक्वल टू सी अपॉन ए हो गया। अब गाइस 3 मल्टीप्लाई में इक्वल की साइड अगर डिवाइड कर दो, कर दिया, एंड अल्फा
अब देखो 2 मल्टीप्लाई में इक्वल की साइड आके डिवाइड कर दो, डिवाइड करो, चलो फटाक से कर दिया, क्या बात है सर। अब एक चीज आप ध्यान दो कि यहां स्क्वायर है, अगर मैं यहां भी स्क्वायर कर देता हूं तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो गाइस अगर ये सेम है, ये स्क्वायर है, तो मैं अगर यहां भी स्क्वायर करता हूं तो यहां स्क्वायर मैं अपनी मर्जी, सर यहां स्क्वायर लगा दो ना सर। अरे नहीं, अपने मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हो। यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ स्क्वायर लाना है तो ये मुझे दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड कर देता हूँ, स्क्वायरिंग किया एंड ये पूरे के पूरे टर्म को मैं स्क्वायर कर देता हूँ। ओके चलो यहीं कर देते हैं, क्या आ जाता है। अगर मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो ये पहली बात तो नेगेटिव नंबर हट जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे का 3 का 9 हो जाएगा और ए का ए स्क्वायर हो जाएगा। आंसर लगभग आ चुका है गाइज, अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 2a। अब गाइज अगर मैं दोनों को कंपैरिजन करूं, अगर इसका लेफ्ट हैंड साइड सेम है, दोनों का सेम है, दोनों का एक साइड दोनों का सेम है, तो सिंपल सा साइड है, ये भी दोनों का सेम हो जाएगा। अगर ये दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों का राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा, एंड दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा। तो अगर ये दोनों सेम है तो सिंपल सी बात है ये दोनों भी सेम हो जाएंगे। देयरफॉर बी स्क्वायर अपॉन 9a स्क्वायर विच इज इक्वल टू सी अपॉन 2a हो गया। अब देखो इस कुछ चीजें हम क्या कैंसिल कर सकते हो सर। यहाँ a है तो यहाँ से एक कैंसिल कर सकते हो। अब अपने को क्या चाहिए देखो, अब देखो ध्यान से, बी स्क्वायर है, इस साइड बस बी स्क्वायर चाहिए तो मैंने इस साइड बस बी स्क्वायर रखा। 9a स्क्वायर, एक a और बचा है तो 9a और यहाँ c, देखो 9 एक a बचा था तो 9a, ये डिवाइड में था ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो 9ac बचा और नीचे 2 बचा। ओके देखो आ गया, हैंस प्रूफ्ड हो गया। एग्जाम में ये क्वेश्चन 3-4 मार्क्स के लिए आया था भाई, कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना था। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है गाइस, ध्यान से हम लोग देखते हैं। If 460 is divided by a natural number, the quotient is 2 more than 9 times the divisor and the remainder is 5. Find the quotient and divisor. Guys, एक चीज मैं हमेशा बोलूंगा कि अभी बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन ये आएगा कि सर आपने ये क्यों लिया, तो मैं इसका आंसर दे रहे। इसका आंसर मैं आप सभी को पहले मैं लिख देना चाहता हूं, फिर मैं बताता हूं। लेट दी डिवाइजर बी एक्स। अब सर आपने इतनी सब चीजें दी है, क्वेश्चन दिया हुआ, डिविडेंड दिया हुआ, डिवाइजर दिया, रिमाइंडर दिया हुआ है, पर आपने डिवाइजर को ही एक्स क्यों लिया। देखो गाइस, जब कोई भी चीज किसी के साथ कंपैरिजन किया है ना तो उसको एक्स लो तो आपका आंसर सही आएगा। देखो लिखा है क्वेश्चन इज 2 मोर देन 9 टाइम्स द डिवाइजर। 9 टाइम 9 मतलब क्वेश्चन का कंपैरिजन डिवाइजर से किया है, इसलिए डिवाइजर को हमने एक्स लिया। हमेशा हर क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में याद रखो, जब किसी के साथ कंपैरिजन, जिसके साथ कंपैरिजन किया हुआ है, अगर एज का भी क्वेश्चन आए, राम का श्याम के साथ कंपैरिजन किया तो शाम को एक्स लो। उसी तरह से डिवाइजर किसके साथ, क्वेश्चन का कंपैरिजन किसके साथ किया है, डिवाइजर के साथ किया हुआ है, इसलिए डिवाइजर को हमने एक्स लिया है। ओके हो गया। अब देखो एक एक स्टेप्स बहुत सिंपल तरीके से। सबसे पहली बात हमें क्या क्या दिया वो हम देख लेते हैं। चलो अगला हम क्वेश्चन को बना लेते हैं। क्वेश्चन के बारे में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन इज मतलब इक्वल 2 मोर मतलब +2 कर दिया, देन 9 टाइम्स द डिवाइजर। ओके डिवाइजर से 9 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है ना, 9 टाइम्स द डिवाइजर एंड टू मोर देन मतलब +2। तो क्वेश्चन का हमने बना दिया, देखो लिखा है क्वेश्चन इज मतलब इक्वल 2 मोर मतलब +2, 9 टाइम्स द डिवाइजर। ओके अब अगला डिवाइडेड मतलब डिविडेंड दिया है, डिविडेंड कितना 460, डिविडेंड कितना है 460। अब इसके बाद और क्या दिया है, रिमाइंडर भी दिया है, रिमाइंडर भी दिया हुआ। रिमाइंडर हमारा कितना है, हो गया। आप गाइस आराम से एकदम अच्छी तरीके से आप कर सकते हो, बस आपको वो फॉर्मूला याद होना चाहिए ए स्टैंडर्ड का। कौन सा फॉर्मूला पता है, ये देखो, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। हो गया। अब बस सब जगह वैल्यू रखो, देखो आपका आंसर एक झटके में आ जाए। क्वेश्चन एंड डिवाइजर आप आराम से निकाल लोगे। सबसे पहली बात तो गाइस डिविडेंड 460 जिससे डिवाइड किया गया था, डिवाइजर हमने x लिया है, क्वेश्चन कितना है 9x + 2 है,
प्लस रिमाइंडर कितना है 5, लिख दिया। अब 460 अंदर मल्टीप्लाई करो 9x², देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो 2x हो गया प्लस 5। अब गाइस क्या मैंने बता देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बन गया, तो 460 उस साइड ले लो, 9x² प्लस 2x प्लस 5, 460 उस साइड जाएगा तो माइनस 460 हो जाएगा। अब गाइस देखो सिंपल सी बात है, 9x² ओके प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 460 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 455 और इक्वल टू 0 गाइस, इक्वल टू 0 लिखना हम भूल गए क्योंकि एक साइड 0 लिखना रहता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम इस साइड लेके आए ना, तो इक्वल टू 0 ओके। अब देखो गाइस, अब हमें क्या करना है, फोकस करना है, हमें फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? फैक्टर निकालना। सबसे पहले फिर से प्लस माइनस माइनस, देखो प्लस एंड प्लस माइनस माइनस एंड प्लस माइनस माइनस, ऐसा दो नंबर ढूंढना है ओके, जिसको माइनस करके 2 आए एंड उन्हीं दोनों नंबर को, देखो अब स्टार्टिंग में नंबर है तो स्टार्टिंग टू एंडिंग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए, चलो हम देख लेते हैं। 9 5 सा 45, 9 5 सा 45 और 49 हो गया। 36 में 4 अगर प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 40, तो 4095 मतलब मल्टीप्लाई करके 4095 चाहिए एंड उन्हीं दोनों नंबर को माइनस करके कितना चाहिए 2 चाहिए। तो गाइस सिंपल सी बात है, आप एक मिनट हम लोग ये देख लेते हैं, हाँ 65 और 3, आप गाइस चेक करके देख लेना, सेम टू सेम वही आंसर आएगा 65 और 3। तो हम इसके जगह पे अब रखेंगे 9x² प्लस 65 ओके x, इसके जगह पे देखो 65 था, बस वेरिएबल सेम रखो, माइनस 63x और स्टार्टिंग और एंडिंग सेम टू सेम, बस बीच वाला इसको रखने का 0। अब गाइस दो का ग्रुप बना लिया दो का ग्रुप। अब देखो दोनों में से 9 के टेबल में तो 65 आता नहीं है, बस x कॉमन आएगा, तो x कॉमन आ गया, यहाँ कितना बचा, ओनली 9 बचा और एक x बचा, क्योंकि एक ही x, दोनों में से एक ही x कॉमन है और 9 के टेबल में 65 तो आता नहीं है, प्लस यहाँ कितना बचा 65। अब माइनस, अब गाइस देखो सिंपल सी बात है कि अपने को कुछ ऐसा लेना पड़ेगा, कुछ ऐसा नंबर बाहर कॉमन लेना पड़ेगा कि जिससे यहाँ वाले पे 9x बचे, x तो बचेगा क्योंकि दोनों साइड x नहीं, तो x तो बचेगा पर साथ में 9 भी बचे। तो कौन सा ऐसा नंबर है, अगर मैं 7 कॉमन निकालता हूं तो 7 9 का कितना होता है 63, देखो, और x तो है ही है, 7 9 से 63 और ये x माइनस माइनस प्लस। अब गाइस अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, तो भी देख लेना सेम आंसर आएगा, चेक करके देख लेना 65 आएगा इक्वल टू 0 ओके। 7 को डिवाइड करके देख लो, आंसर वही आएगा, क्यों बिना मतलब हम लोग टाइम पास करें। अब देखो दोनों में से कॉमन आ जाएगा 9x 65 एंड बाहर वाला जो बचा x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब गाइस क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो 0 को, x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब गाइस यहाँ देखो प्लस 65 इक्वल के साइड जाएगा तो माइनस 65 बचेगा एंड 9 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस 65/9। तो ऐसे सिंपल सी बात है, ये तो रहेगा ही नहीं क्योंकि माइनस में आंसर है, इस साइड है x इक्वल टू 7। अब देखो गाइस x इक्वल टू 7 क्योंकि नेगेटिव नंबर, देखो हमें क्या लिखा हुआ है, हमें नेचुरल नंबर लिखा हुआ, तो नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव और हमारा आंसर आ गया x इक्वल टू 7। x इक्वल टू 7 क्या आ गया, डिवाइजर हो गया। और साथ में अपने से क्या पूछा है, क्वेश्चन भी पूछा है ना, ये देखो ये वाला भी पूछा है, तो इसको कैसे 9x के जगह पे यहाँ फाइनल लिख देना, वहां आगे लिखना क्वेश्चन इक्वल टू, फिर ये वाला फॉर्मूला लिखना और ये वाले फॉर्मूले की जगह x की वैल्यू पुट कर देना ओके। चलो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना क्वेश्चन का आंसर कितना आया, मैं देखना चाहूँ कितने बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सो गाइज अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, ट्रेन ट्रेवल्स 240 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाय 12 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स 1 hour लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस, फाइंड द इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्टार्टिंग का स्पीड अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। तो गाइस सबसे पहले वही चीजें मैं फटाफट मैंने लिख दिया है। द इनिशियल स्पीड हमने ट्रेन की x ले लिया है, देन इसके बाद जैसे ही मैंने ट्रेन की स्पीड बढ़ाई, ओके, तो न्यू स्पीड क्या होगी, पहली स्पीड x थी और यहां क्या लिखा हुआ है, इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इंक्रीज बाय 12 किलोमीटर पर आवर, तो पहला इनिशियल x था, फिर मैंने जो न्यू स्पीड बढ़ाई तो पहले के कंपैरिजन 12 मीटर ज्यादा बढ़ा, 12 किलोमीटर पर आवर ज्यादा बढ़ा है, तो इसलिए x प्लस 12 हो गया, न्यू स्पीड हो गया। अब गाइस देखो, अभी हमने कुछ मिनट पहले एक सिंपल सा एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये वाला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, अब टाइम ऊपर ले लो, डिस्टेंस और स्पीड नीचे ले लो, ये फॉर्मूला बन गया, इसी का यूज हमने किया है। तो टाइम इक्वल टू ऊपर हमारा डिस्टेंस, नीचे स्पीड। अब डिस्टेंस कितना डिस्टेंस है, 240 किलोमीटर, तो डिस्टेंस ऊपर हो गया, एंड पहले वाले कंडीशन के हिसाब से इनिशियल स्पीड x, तो इसको टोटल टाइम कितना लगेगा, टाइम तो अपने को दिया नहीं है गाइस, तो टाइम इक्वल टू 240। ये कैसे लिखा मैंने बताया, ये वाला यही वाला फॉर्मूला है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना 240 एंड स्पीड कितना है, स्पीड इनिशियल स्पीड x है। अब जैसे ही मैंने क्या किया, मैंने स्पीड बढ़ा दिया, मैंने स्पीड बढ़ाया, तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा, तो न्यू टाइम इक्वल 240 क्या है, ऊपर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस 240 एंड जब मैंने स्पीड बढ़ाई थी तो न्यू स्पीड क्या थी, x प्लस 12, देखो, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और इसके लिए जो लगने वाला टाइम होगा वो न्यू टाइम होगा। अब देखो इस क्या लिखा हुआ है, एक कंडीशन दिया हुआ, जिस कंडीशन को अपने को समझना पड़ेगा, और यही कंडीशन मेनली समझना है। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज बाय 12 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स 1 hour लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस। देखो, अब देखो मैंने ये जो मतलब अब ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, ये भी टाइम दिया हुआ, ये भी टाइम दिया हुआ, बट गाइस मैं ऐसे लिख रहा हूं, पहले ये मैं लिख लेता हूं, फिर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ये जो नया टाइम लग रहा है जब मैंने स्पीड को बढ़ाया, ओके, x प्लस 12, ये भी टाइम है और इक्वल, और ये वाला भी टाइम दिया हुआ है, दोनों टाइम ही दिया हुआ है। बट गाइस यहां एक चीज दिया हुआ है कि अगर मैं क्या करूंगा, अगर मैं स्पीड बढ़ाता हूं, तो पहले वाले के कंपैरिजन में 1 घंटा पहले पहुंचूंगा, तो पहले वाले के कंपैरिजन में 1 घंटा पहले पहुंचूंगा। देखो लिखा है, इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज बाय 12 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स 1 hour लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए मुझे 1 घंटा कम टाइम लगेगा। तो गाइस देखो, ये वाला जो नया वाला टाइम था, नया वाला टाइम, और ये जो पुराना वाला टाइम था, उसमें नए वाले टाइम को, अगर मैं स्पीड बढ़ाता हूं, मैं क्या करता हूं, स्पीड को बढ़ाता हूं, तो मुझे 1 घंटा कम लगेगा, इसलिए पुराने वाले में से मैंने 1 घंटा और क्या कर दिया, माइनस कर दिया, 1 घंटा माइनस कर दिया, क्योंकि अगर मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, स्पीड ये वाला नया स्पीड है, मतलब ये नया जो x प्लस 12, अगर मैं स्पीड बढ़ाता हूं तो मुझे 1 घंटा पहले वाले के कंपैरिजन में कम लगेगा, इसलिए पहले वाले टाइम में जो भी आंसर आएगा उसमें से 1 घंटा मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो इसीलिए यहां ऐसा लिखा हुआ है। अब गाइस इसको सिस्टमैटिक वे में अरेंज करूंगा, देखो कैसे अरेंज करता हूं, ध्यान दो एकदम अच्छी तरीके से। अब -1 इक्वल के इस साइड ले लो, तो +1 हो जाएगा, एंड देन गाइस यहां 240 अपॉन x बचा है इस जगह पे, और ये इक्वल की साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा 240 अपॉन x प्लस 12। ओके, ये देखो मैंने कैसे किया, -1 इक्वल की साइड आया तो प्लस हो गया, एंड ये वाला नंबर उस साइड गया तो माइनस हो गया। ओके, अब क्लियर। अब मैं यहाँ एक लाइन ले लेता हूं। अब सिंपल सी बात है गाइज, अगर आपको दिखाई दे रहा तो हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x प्लस 12, या तो 240 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से 240 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 1 अपॉन x, और साथ में माइनस 240 दोनों में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 12 विच इज इक्वल टू 1। ओके, अब गाइस 240 मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो x 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 12 इक्वल, ये मल्टीप्लाई में इक्वल की इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा 1 अपॉन 240। ओके, हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो गाइस, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x प्लस 12 माइनस x1 जा x। ओके क्लियर, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और ये दोनों को एक दूसरे के साथ देखो कर दिया 1 अपॉन
240। अब गाइस देखो प्लस एक्स माइनस एक्स गए हो, यहाँ बचा ओनली 12। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू 1/240 हो गया। बस आगे अगर आपको फैक्टर निकालने आता होगा तो काम हो गया गाइस। 240 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 240 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड गाइस ये पूरे इक्वेशन को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो सेम इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 12x, 12 4 ज़ा 48, 12 4 ज़ा 24, 24 में और 4 प्लस करेंगे तो गाइस हो जाएगा हमारा 28, 2880। अब गाइस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिखाई दे रहा सेम वेरिएबल, तो इसको इस साइड ले लो, -2880। अब गाइस हमें क्या करना है, एक ऐसा नंबर ढूंढना है। सबसे पहले मैं करके दिखा देता हूँ, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, मतलब ऐसा दो नंबर ढूंढना है जिसको माइनस करके 12 आए एंड उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 2880 आए। ओके, तो सिंपल सी बात है, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, 60 एंड 48 चाहिए तो चेक करके देख लेना, आपका यही आंसर आएगा। 60 एंड 48 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2880 आएगा एंड गाइस उन्हीं दोनों नंबर को अगर माइनस करोगे तो 12 आएगा। अब इसके जगह पे रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 16 मैंने लिख दिया, 60x माइनस 48x माइनस 2880। अब गाइस दो का ग्रुप बना लो, दो का ग्रुप बना लो। देखो दोनों में से 2x में से एक x गया, x बचा प्लस 60। अब गाइस सिंपल सी बात है, अब मैंने बोला एकदम लॉजिक लगा लो, कुछ डिवाइड मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। यहाँ x है तो सिंपल सी बात है, बस यहाँ भी x बचेगा, मतलब 48 बाहर आ जाएगा। तो 48 डायरेक्ट बाहर ले लो, x ले लो, माइनस माइनस प्लस, और 48 को जिसको डिवाइड करके देखना देख लो, पर जिसने पूरा लॉजिक लगा लिया, दिमाग लगा लिया, उसको पता जो आंसर इधर आएगा वही आंसर इधर आएगा। तो 48 को 2880 के साथ अगर डिवाइड करोगे तो भी आंसर 60 ही आएगा, और इक्वल टू 0 गाइस यहाँ लिखना मत भूलना। ओके, यहाँ क्योंकि हमने इस साइड लिया ना तो इक्वल टू 0 आएगा, ये बिल्कुल गड़बड़ मत करना, तो इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको ले लेते हैं, x प्लस 60। ओके, x प्लस 60 दोनों में से कॉमन आ गया, क्या बचा, x माइनस 48 इक्वल टू 0। अब गाइस अब 0 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, चलो मैं कर ही देता हूँ, और x माइनस 48 दिस इज इक्वल टू 0 एंड अब 60 इक्वल के साइड जाएगा तो माइनस 60 बचेगा और x इक्वल टू 48। अब गाइस अपने को क्या पूछा था, इनिशियल स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा पहली बार, और आंसर क्या बचेगा, x इक्वल टू 40 है। तो इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 48 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 1455, फाइंड द नंबर्स। गाइस बहुत सिंपल है, इसको कर लेते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले लेट 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल numbers be x plus 1, x plus 2, x plus 3, x plus 4 हो गया। ओके, लेट 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर बी x, ये 1 2 3 4 5, 5 नंबर हमने ले लिया। ओके, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर मतलब गाइस एक के बाद एक, तो पहला x ले लिया, उसके बाद का नेक्स्ट क्या होगा, उससे ज्यादा एक, फिर उसके बाद का उससे एक ज्यादा एक, और उसके बाद का उससे एक ज्यादा, और उसके बाद का उससे एक ज्यादा। इसलिए पहला x लिया, दूसरा x प्लस 1 लिया, तीसरा x प्लस 2 लिया, चौथा x प्लस 3 लिया, और लास्ट वाला x प्लस 5 लिया। अब गाइस अगला जो क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है बहुत बेहतरीन, को मतलब बेहतरीन चीज दिया हुआ है कि सभी को ध्यान से अगर आप देखोगे, सम मतलब प्लस, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो मैं यहां लिख देता हूं पहले सभी कॉन्जिक्यूटिव नंबर, पहला x था, देन x प्लस 1 था, देन x प्लस 2 था, देन x प्लस 3 था, देन x प्लस 4 था।
ओके, ये 5 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर हो गए। ध्यान से अगर आप देखोगे, देखो 1 2 3 4 5 हो गए। अब गाइस क्या करना है, सभी का प्लस करना है, सभी का प्लस कर दो, कर दिया। एंड सम भी करना, देखो सम ऑफ द स्क्वायर्स, सबका स्क्वायर भी करना है, देखो स्क्वायर कर दिया। इज 1455। ओके, और हमें ये पांचों नंबर फाइंड भी करना है, तो कुछ नहीं है बस गाइस, देखो a प्लस बी का फॉर्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है। पहले एक्स स्क्वायर हमने ऐसे ही रखा, अब ये हमारे लिए a हो गया, ये हमारे लिए b हो गया, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2a, a तो ये b1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, और डायरेक्ट 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस अगला इसका भी a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, 2a और b ये है, तो मैं डायरेक्ट ही अगर चाहिए तो 4 लिख देता हूँ, चलो क्योंकि इसे यहाँ 2 2 सा 4 हो जाएगा ना, तो 2ab, a हमारा x है एंड 2 पहले से और ये 2 2 2 सा 4 हो गया, एंड 2 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4, देन अगेन गाइस प्लस, अब इसको देख लो, इसको भी a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, अगेन गाइस 2ab, 2 था पहले से और b, 3 2 सा कितना हो जाएगा 6, 6 और x, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ये देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। अगेन गाइस अगला आगे वाला एक्स स्क्वायर 2ab, b मतलब 4 था और 2 आगे था, तो 4 2 सा 8, 8 और x प्लस b स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 इक्वल 1455 हो गया। अब गाइस अगर अच्छे से फोकस करेंगे तो 1x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, 5x स्क्वायर, ओके टोटल 5x स्क्वायर हो गया। अब गाइस और प्लस कर लेते हैं हम लोग, देखो 2x स्क्वायर 4 2 6, देखो ये सेम वेरिएबल को 4 2 6 हो गया, 6 6 6 12 हो गया, 12 में फिर से अगर मैं 8x प्लस करूं तो 20x हो गया, 20x हो गया। देन इसके बाद गई सब नंबर वाली बस बातें करेंगे हम लोग। फिर इसके देखो 9, देखो यहाँ ये देखो 9 1 10, 10 में अगर हम 4 प्लस करें तो ये हमारा हो जाएगा 14, 14 में 6 प्लस करे तो 20 और 10 प्लस करे तो 30, तो ओनली 30। ओके, इसके बाद और कुछ बचा, और कुछ नंबर भी बचा नहीं बचा है कुछ, सब काम खत्म हो गया। अब बस 1455 को इस साइड ले लो, 1455 को इस साइड ले लिया, हो गया। ओके, एक मिनट में ये नंबर्स मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है वन को देख लेंगे। हाँ सही है, ओके नंबर सही है। अब गाइस देखो 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 30 माइनस 1455, काम खत्म हो गया, बस सिस्टमैटिक अब करना है। 5x स्क्वायर प्लस 20x, अब प्लस माइनस माइनस 1400, क्योंकि दोनों नंबर है तो प्लस माइनस माइनस कर सकते हैं, माइनस कर दो, और अगर 1455 में से अगर माइनस करूंगा तो मेरा बचेगा 1425 विच इज इक्वल टू 0। अब गाइस इसको मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, 5 से डिवाइड कर सकता हूँ, 5 से, तो इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो ओनली एक्स स्क्वायर बचेगा, इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो 4 बचेगा, इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 2 10 10 एंड 5 2 10, 4 बचा, 4 और 2 42 हो गया, फिर 40, देन इसके बाद 2 और बचा, 2 और 5 25, तो 5 5 से 25, तो 285 करके आप देख लेना ऐसे ही आएगा। तो ये हो गया। अब गाइस हमें इसका फैक्टर निकालना, बस फैक्टर निकालना है, तो देखो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस। ओके, तो ऐसा दो नंबर ढूंढना जिसको माइनस करके 4 आए एंड उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 285 आए। ओके, तो गाइस सिंपल सी बात है, नंबर मैं बता देता हूँ, 19 और 15 चाहिए तो करके देख लो आप, वही आंसर आएगा। 19 और 15, 19 को 15 में से माइनस करो तो 4 बचेगा, और 19 और 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो 285 बचेगा। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 19x माइनस 15x, ओके इसके जगह पे, और एंडिंग 285 इक्वल टू 0। अब गाइस क्या करो, दो का ग्रुप बना लो, दो का फटाफट ग्रुप बनाओ। चलो दोनों में से एक x बाहर, एक x बचा और प्लस 19 बचा। देखो दो में से एक x बाहर, अब तो आगे का पता ही है,
अब यहाँ x ही चाहिए तो सिंपल सी बात है 15 बाहर निकालना ही पड़ेगा, एंड 15 को 285 से डिवाइड करोगे तो सेम आंसर बचेगा 19 माइनस माइनस प्लस 19 बचेगा इक्वल टू 0। अब गाइस दोनों में से x प्लस 19 कॉमन, और अंदर क्या बचा x माइनस 15 विच इज इक्वल टू 0। अब 0 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, x प्लस 19 इक्वल टू 0 और x माइनस 15 विच इज इक्वल टू 0। ओके, x इक्वल टू माइनस 19 और x इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू 15 आ गया, x इक्वल टू 15 आ गया, x पहला वाला नंबर हमें मिल गया। अब दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर मैं चाहूंगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ। x इक्वल टू 15 मिल गया, x प्लस 1 कितना होगा, x प्लस 2 कितना होगा, x प्लस 3 कितना होगा, x प्लस 4 कितना होगा, मुझे बताओ कमेंट। अब ये चीज़ों के लिए मैं टाइम नहीं खराब करूंगा, आपको आ ही जाएगा। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अच्छा सम ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5 है, सॉरी वहां ऊपर उन्होंने लगता लिखा नहीं था, एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 35, फाइंड द इक्वेशन। मतलब इस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में खुद से बनाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब खुद से बनाना रहता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0। तो गाइज मतलब इसके अंदर हमें सम और प्रोडक्ट दोनों की वैल्यू चाहिए, अगर दोनों की वैल्यू मिल गई यहाँ पुट कर दो, आपका रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, अब देखो गाइस यहाँ एक चीज और लिखा हुआ है, सम ऑफ देयर क्यूब्स, क्यूब्स से रिलेटेड एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। वो फॉर्मूला है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा डॉट बीटा अल्फा प्लस बीटा। ओके, मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना एक और फॉर्मूला जो बहुत यूज होता है, बहुत काम का आता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। बस भी कुछ भी चेंज नहीं है, चलो थोड़ा सा बता दे, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 3 के जगह 2 हो जाएगा, बस ये हट जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हो जाएगा। बट अभी जो हमें काम का है वो बात करते हैं। अब देखो गाइस हमें ये इससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो इससे बनाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, सम वाला हमें दिया हुआ है बट प्रोडक्ट वाला नहीं दिया। प्रोडक्ट वाला नहीं दिया तो जो कंडीशन दिया ना उसका यूज करके हम प्रोडक्ट वाला निकालेंगे। तो सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स, देखो लिखा है सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5। ओके, 5 ऊपर लिखा हुआ है। देन इसके बाद देयर क्यूब्स, ओके क्यूब्स कितने दिए हैं 35। ओके, और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो सेम सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा डॉट बीटा अल्फा प्लस बीटा। ओके, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का कितना है 35, अल्फा प्लस बीटा कितना है 5 का क्यूब है माइनस 3 अल्फा डॉट बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है 5। ओके गाइस, अब 35 लिखो, देन 5 का क्यूब कितना होगा, 5 का क्यूब हमारा 125 होगा, देन 5 3 जा 15। ओके, आप देखो गाइस सिंपल सी बात है, ये देखो ये पूरा नंबर इक्वल किस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 15 अल्फा डॉट बीटा, एंड 35 इक्वल की उस साइड लेके जाओ तो 125 माइनस 35, तो 125 माइनस 35 ये हमारा हो जाएगा 90। एंड गाइस अब देखो अपने को क्या चाहिए, अपने को अल्फा डॉट बीटा चाहिए ना, अल्फा डॉट बीटा चाहिए, तो 90 ये मल्टीप्लाई में इक्वल की साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो गाइस 15 6 जा 95, 15 6 जा सॉरी 90, 15 6 जा 90। ओके, अब ये हो गया, पर अपने को ये थोड़ी चाहिए था, अपने को रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए था जिसका फॉर्मूला क्या, अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, और आगे सॉरी ये एक्स लिखना है यहाँ भूल गए, एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0। अब गाइस देखो एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऑलरेडी अपने को दी है 5, यहाँ लिख दिया 5x, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी है 6 इक्वल टू 0। हो गया काम खत्म। ओके, तो इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस ये देखो ये टैंक और टैप वाला क्वेश्चन जो अभी जस्ट हमने किया वैसे सेम टू सेम है। मैं चाहूंगा कि इसका करके इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर लिखना, वैसा ही सेम है बस थोड़ा नंबर चेंज है गाइस, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना इसका आंसर। अब गाइस अगला एपी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया हुआ है, वन पर्सन बोरोज ₹4,000 एग्री टू रीपे विद अ टोटल इंटरेस्ट ₹500 इन 10 इंस्टॉलमेंट
each installment being less than the preceding installment by ₹10, what should be the first and last installment? ओके गाइज, अपने को पूछा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और लास्ट इंस्टॉलमेंट। गाइज देखो यहां ना क्या लिखा हुआ है कि टोटल 4000 रुपीज लिया और टोटल इंटरेस्ट 500 रुपीज के साथ पे करने के लिए 10 मंथ में 10 इंस्टॉलमेंट 10 इंस्टॉलमेंट मतलब 10 टाइम्स में भरने 10 मंथ में भरने के लिए ये तैयार हुआ। तो गाइज टोटल अब इसको कितना पे करना है, टोटल इन 10 मंथ में सबसे पहले 4000, देन साथ में 500 रुपीज ये इसका इंटरेस्ट हो गया, तो 4500 रुपीज को पे करना है इन 10 मंथ। ओके, अभी गाइस टोटल हमेशा समेशन वाले फॉर्मूले का यूज करके हम करते हैं। तो गाइस अगर हमें टोटल जैसा कुछ दिखता है तो समेशन का फॉर्मूला यूज करना, उसमें कुछ ना कुछ निकल जाएगा जो अपने को चाहिए। 100 की सीधी बात ऐसी दिमाग में रखना। अब देखो गाइस यहां और अपने को क्या क्या लिखा हुआ है, प्रीसाइडिंग इंस्टॉलमेंट बाय ₹10। गाइस प्रीसाइडिंग कभी भी आए तो याद रखो जो इंस्टॉलमेंट के बारे में बोला, इंस्टॉलमेंट प्रीसाइडिंग इंस्टॉलमेंट ₹10, मतलब हर बार ₹10 क्या क्या धीरे धीरे उसमें रिड्यूस होता जाएगा, मतलब माइनस होता जाएगा। तो हर बार का डिफरेंस कितना है, 10 रुपीज का डिफरेंस है। तो प्रीसाइडिंग बोला है इसलिए कितना डिफरेंस, हमेशा क्या लिखने, मतलब प्रीसाइडिंग बोला तो -10, हर बार कितने का डिफरेंस है, 10 रुपीज का डिफरेंस है। प्रीसाइडिंग इसलिए हर बार 10 रुपीज कम होता जाएगा मतलब -10। ओके, ये हो गया। और अपने को निकालना है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब ए निकालना है, देन 10th इंस्टॉलमेंट लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट कितना है वो निकालना है। अब गाइस देखो हमें समेशन दिया है, तो समेशन टोटल दिया तो टोटल वाला फॉर्मूला यूज करो। टोटल वाला फॉर्मूला क्या है, SN n/2 2a प्लस n-1d, ये लिखा। अब गाइस देखो टोटल कितना हो जाएगा, 4500 लिख दिया हमने। अब गाइस कितने मंथ में, 10 मंथ, 10/2। इसके बाद गाइस ये हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो दिया नहीं है, वही तो निकालना है। एन मतलब टोटल कितना मंथ, और डी प्रिसाइडिंग टोटल हमें दिया है कितना डिफरेंस, -10 का। अब गाइस देखो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा, एंड 5 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 5, तो 5 इधर रहेगा और इक्वल के इस साइड आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। ओके, और इस साइड अब क्या बचा देखो ध्यान से, 2a 10 में से, पहले मैं इसको अंदर सॉल्व कर लेता हूँ एक साथ तो आपको समझेगा अच्छे से। देखो 10 में से प्लस माइनस 10 में से 1 गया तो 9 बचा, और 9 10 90। कैसे गया समझा, प्लस माइनस 10 में से 1 गया तो 9 बचा, और 9 10 90, और प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। ओके, अब देखो यार अब कैसे, अब इसको डिवाइड कर दो, 5 9 45 एंड आगे का 2 0। ओके, और इस साइड क्या बचा गाइस, 2a -90। अब -90 इक्वल के इस साइड ले लो, -90 इक्वल के साइड आएगा तो +90 हो जाएगा। ओके, और इस साइड क्या बचेगा 2a। अब इसमें प्लस करोगे तो ये क्या हो जाएगा 990 हो जाएगा इक्वल टू 2a। अब गाइस a निकालना है तो 2, यहाँ a ओनली चाहिए तो 2 मल्टीप्लाई इक्वल के साइड आगे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, 2 4 8, अगेन 2 9 18, फिर 1 बचा, 2 5 10। तो गाइस a इक्वल टू कितना आ गया 495। तो देन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ₹495। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने निकाल लिया। अब लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब किसी प्लेस का, स्पेशल किसी प्लेस का बोला जाए तो TN वाला फॉर्मूला, तो a + n-1d। अब गाइस लास्ट मतलब 10th, इसलिए लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट 10th वाला इंस्टॉलमेंट इसलिए 10 लिखा। एंड गाइस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी हमने निकाला 295, एंड ये जितना 10 है वही 10 यहाँ रहेगा, और डी कितना डिफरेंस है -10 का। अब गाइस 495 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा, हो गया। अब तो आगे आपको कैलकुलेशन आता भी होगा, प्लस माइनस 9 10 90। अब 495 में से 90 माइनस करेंगे तो गाइस ये क्या अब कितना बचेगा 405। तो 10th इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा 405। लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ₹495 एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज 405। सो गाइस फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, इफ द 9 टर्म ऑफ एन AP इज 0 देन प्रूव दैट 29 टर्म्स इज डबल द 19 टर्म्स। गाइस बहुत सिंपल है, बताना चाहूंगा जैसे देखो टर्म्स बोला है तो समेशन वाला फॉर्मूला नहीं, सब टर्म्स वाले फॉर्मूले से प्रूव करेंगे। तो 9th टर्म्स
तो 9 टर्म्स इज 0 लिखा हुआ है, 9 टर्म्स इज 0। अब इसके बाद 29 टर्म्स अपने को जो प्रूफ करना है, 29th टर्म्स 20 देखो लिखा है 29 टर्म्स इज मतलब इक्वल डबल द 19 टर्म्स। ओके गाइस, ये अपने को प्रूफ करके देना है। तो हम लोग क्या करते हैं पता, लाइन वाइज जैसे लिखा हुआ उसी सबसे पहले 9 टर्म्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, टी ऑफ एन ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब 9 टर्म बोला है इसलिए n के जगह पे 9 आ जाएगा, a का तो कुछ दिया ही नहीं है, n के जगह पे 9 माइनस 1 डी। अब t ऑफ 9 कितना दिया है, 0 दिया है, 0 मैंने लिख दिया, a प्लस 9 माइनस 1 8 हो जाएगा 8 डी। ओके, a प्लस 8 डी विच इज इक्वल टू 0। गाइस ये हमारा हो गया। ओके, ये पहला पार्ट डन। इसके बाद गाइस अगला पार्ट अगर हम बात करें, अब 19 ओके 19 टर्म्स a प्लस एन माइनस 1 डी। अब टी ऑफ एन मतलब 19, n के जगह पे 19 क्योंकि 19 देन 29 जो टर्म्स दिया उसी को फॉर्मूले में यूज करते जाएंगे। अब n के जगह पे 19 आ जाएगा। अब d देखो a प्लस 19 माइनस 1 कितना हो जाएगा 18 और आगे का d। अब गाइस इसी को थोड़ा सिस्टमैटिक वे में चेंज कर देते, 18d क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 8d, 18 को ही मैं स्प्लिट कर देता हूं 8d प्लस 10d। अरे सर लिख सकते हो ना सर 18d, 8d प्लस 10d कितना 18 ही होता है ना सर। तो ये कैसा हो जाएगा गाइस, ये देखो। अब देखो इतना वाला पार्ट a प्लस डी, a प्लस 8d, a प्लस 8d कितना होता है 0, इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। a प्लस 8d कितना होगा 0, 0 हो गया तो बस ये क्या बोला 10d। कहां से पता चला, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके ये हो गया डन। इसके बाद गाइस अब हम कलर चेंज कर लेते हैं जिससे पता चला कि अगला वाला जो पार्ट वो अगला है। तो टी ऑफ फिर से फॉर्मूला मैं आप लोगों के लिए लिखूंगा n माइनस 1d, टी ऑफ 29 a प्लस क्योंकि 29 टर्म्स है ना, n कितना है n 29 हो जाएगा d। अब a प्लस 29 में से 1 माइनस करेंगे तो 21 बचेगा 21d। आप देखो गाइस इसको भी मैं स्प्लिट कर सकता हूँ 28d। अब स्प्लिट करो 20, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 8d प्लस 20d, बिल्कुल लिख सकते हो सर। ओके अब देखो गाइस फिर से वही चीजें, a प्लस 8d क्या है 0, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा और ये क्या बचेगा 20d। और ये कहां से पता चला, फ्रॉम फर्स्ट। ओके a प्लस 8d हो गया। बट सर अपने को तो ये प्रूफ करना था ना सर, ये प्रूफ करना था। हो गया ना भाई, मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, चलो टी ऑफ 29 20 है ना तो इसको लिख सकता हूँ ना 2 इंटू 10d, इसका भी मतलब यही होता है। इसको दे दो इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो क्योंकि ये काम आने वाला है। अब देखो इस 10d की वैल्यू क्या है, 10d की वैल्यू क्या है टी ऑफ 19 ना, बस इसके जगह पे क्या लिख दो टी ऑफ 29 इक्वल टू 10d की वैल्यू क्या है टी ऑफ 19। हो गया खत्म, टाटा बाय बाय। तो चलो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस ये क्वेश्चंस ऑलरेडी राहुल सर ने करवाया है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, तो इसको आप कर लेना और देख जरूर लेना गाइस। ये सभी क्वेश्चन एक जैसे थोड़े थोड़े बड़े चेंजेस है तो उसका राहुल सर ने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है इस पर, आप देखोगे 4 मार्क्स के 2019 से लेकर 2024 तक सब क्वेश्चन एक झटके में करवाया जा रहे हैं गाइस, तो टेंशन मतलब बस अच्छी तरीके से करो। अब गाइस क्या लिखा हुआ है, अब मैं क्वेश्चन रीड नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी वीडियो का लेंथ बिना मतलब बहुत बड़ा हो रहा है। क्या दिया हुआ है फटाक से बता देता हूं। कविता जी ने महिला बचत गट के अंदर कुछ पैसे इन्वेस्ट किए, उन्होंने पहले दिन 20 रुपीज इन्वेस्ट किया, देन दूसरे दिन 40 रुपीज, देन इसके बाद तीसरे दिन 60 रुपीज, इस तरह से वो सेविंग करती रही। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर उन्होंने फैब मंथ में ये कलाकारी की है फैब 2020 में, तो टोटल उनके पास कितने पैसे फैब मंथ में इकट्ठे हुए होंगे। अब फैब 2020 इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ डेज नहीं दिया है पर 2020 है तो टोटल डेज कितने होंगे 29, कितना होगा 29। तो देखो गाइस जो चीजें दी है उसको हम लोग लिखते हैं टोटल 29। ओके फिर इसके बाद गाइस n इक्वल टू 29 है, ये तो फिर से लिख दिया। देन इसके बाद गाइस डिफरेंस कितना है गाइस, सब में अगर डिफरेंस आप देखोगे 40 में से 20 माइनस करेंगे तो सब में डिफरेंस ओनली 20 का है। एंड गाइस फैब मंथ के अंदर टोटल कविता जी ने कितना पैसा इकट्ठा किया है भाई, वो अपने को क्या करना है फाइंड करना है। तो चलो फॉर्मूला लिखते हैं s ऑफ n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 d। अब गाइस
एस ऑफ 29/2, देन इसके बाद गाइस 2 इंटू ए, अच्छा पहला अपने को दिया है ना यार, पहला उन्होंने पहले दिन 20 रुपीज जमा किया था, तो 20, देन इसके बाद गाइस 29 - 1 एंड डी, डिफरेंस कितना है, ओनली 20 का डिफरेंस है। देन इसके बाद गाइस 29/2 ऐसे ही रखो क्योंकि अभी कंप्लीट डिवाइड तो होगा नहीं, बट कोई नहीं, 22 = 40। देन गाइस 29 में से 1 माइनस करेंगे 28 बचेगा। गाइस बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मेरे को समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में क्यों दिया है। जिस टाइम दिया था बच्चों का बहुत लक था, 2024, अच्छा पिछले साल ही दिया था। 28 0 0, देन 28 2 56, मतलब 560। अब गाइस देखो 29/2 एंड 560 इंटू 40 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 600, ये हो जाएगा हमारा 300। 29 इंटू 300, 0 0 कैंसल, देन 9 3 = 27, देन 3 2 = 6 7 8 8,700 रुपीज। ओ हो ओके, तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, एक क्वेश्चन अभी तक आया, बट गाइस मैं बोलना चाहूंगा इसका आरओआर का भी क्वेश्चन करके रखना, रेट ऑफ रिटर्न का क्वेश्चन भी करके रखना, उससे रिलेटेड या नंबर ऑफ शेयर से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, भुजंगराव इन्वेस्टेड 2,50,590 शेयर्स, 2,50,590 शेयर्स, ओके, shares of face value ₹10 when market value is ₹250, rate of brokerage is 0.2%, rate में दिया GST is 18, then find number of shares find करना है, then amount of brokerage find करना है, और साथ में GST भी कितना पे किया हुआ वो find करना है। देखो दोस्तों, अगर जिन बच्चों को प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस करने हैं तो इस चैप्टर के प्रॉब्लम सेट का पूरा क्वेश्चन दोनों सेक्शन का मैंने पूरा करके रखा है, चाहिए तो जाके देख सकते हो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है। सो गाइस, जो चीजें दी है सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले सम इन्वेस्ट दिया है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट भुजंगराव ने कितना किया है, कितना है 2,50,590। ओके, देन इसके बाद फेस वैल्यू है ₹10, देन इसके बाद मार्केट वैल्यू है ₹250। ओके, देन रेट ऑफ ब्रोकरेज 0.2%, देन इसके बाद GST 18%। अपने को नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है। देखो भाई, अपने को टोटल इन्वेस्टमेंट जब भी दिया रहे ना, तो बहुत सिंपल सा तरीका होता है। टोटल इन्वेस्टमेंट दिया है तो आप क्या करो पता है, एक शेयर का टोटल प्राइस निकाल लो और टोटल जो इन्वेस्टमेंट है उसके साथ डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा कितना नंबर ऑफ शेयर है। ओके, याद रखो कभी भी मार्केट वैल्यू, आप याद रखो किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर ब्रोकरेज दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, तो समझ लो उसमें नंबर ऑफ शेयर इस तरह से निकाला करो। एक और तरीका है नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का, जिसके अंदर मार्केट वैल्यू नहीं, जिसके अंदर ब्रोकरेज मार्केट वैल्यू दोनों नहीं दिया हुआ, तो उसका एक अलग फॉर्मूला है। ओके, मार्केट वैल्यू तो दिया रहेगा, सॉरी मार्केट वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो किसी भी हालत में नहीं निकल सकता, बट जिसके अंदर ब्रोकरेज नहीं दिया हुआ है, तो उसके अंदर एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, कौन सा पता, सम इन्वेस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। बट अगर जिसके अंदर ब्रोकरेज दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, उसको इस तरह से नंबर ऑफ शेयर्स निकाला करो। याद रखो, मार्केट वैल्यू, ब्रोकरेज और सब इन्वेस्ट अगर दिया हुआ है तो नंबर ऑफ शेयर जैसा मैं निकालने जाऊं वैसे निकाला करो। अगर ब्रोकरेज नहीं दिया हुआ तो सिंपल सा तरीका, सम इन्वेस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने अपने एक्सरसाइज वाले चैप्टर में करवाया है और आपने जरूर देखा होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक शेयर का प्राइस निकालते हैं, प्राइस ऑफ, पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो हमें ब्रोकरेज इसमें दिया, परसेंट में दिया है, रेट में दिया, हम इसको अमाउंट में निकाल लेते हैं कि एक्चुअल होता कितना है। तो अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, सो 0.2% है तो परसेंट डिवाइड बाय 100 इनटू ब्रोकरेज। गाइस हमेशा किस पे लगाते हैं, मार्केट वैल्यू पे, तो याद रखो 0 0 कैंसिल हो गया, 25 2 50 होता है, बट यहाँ एक डेसिमल दिया तो एक डेसिमल हमने दे दिया, डिवाइड बाय 10। अब नीचे देखो 0 है तो इसको डिवाइड करने के लिए बस क्या करने का, डेसिमल एक डिजिट आगे ले लो, तो ये हो गया हमारा 0.5। ओके, कितना ब्रोकरेज लग रहा है, 0.5।
अब गाइस ये एक शेयर की बात चल रही है, फिर से बता रहा हूं। अब एक शेयर पे जीएसटी कितना लग रहा है वो भी हमें निकालना है, जीएसटी पर शेयर, जीएसटी पर शेयर। ओके, जीएसटी पर शेयर एकदम सिंपल सा बता रहा हूं, याद रखो। अगर जिसके अंदर जीएसटी भी दिया, ब्रोकरेज भी दिया हुआ है, तो हमेशा जीएसटी ऑन ब्रोकरेज निकाला करो। जीएसटी किस पे निकालना करो? ब्रोकरेज पे। जिसके अंदर जीएसटी और ब्रोकरेज दोनों दिया करे, उसके अंदर जीएसटी किस पे निकाला करो? ऑन ब्रोकरेज। तो जीएसटी कितना दिया? 18% है, तो परसेंट डिवाइड बाय 100, और इसमें ब्रोकरेज भी दिया हुआ, तो ऑन ब्रोकरेज, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज निकाला करो। अगर ब्रोकरेज नहीं दिया तो आप सभी को पता है कि जीएसटी हमेशा किस पे निकालते हैं? टैक्सेबल वैल्यू पे निकालते हैं, बट यहाँ ब्रोकरेज दिया हुआ है तो ऑन ब्रोकरेज 0.5 आया हुआ है। अब बस कुछ नहीं करो भाई, बस क्या करो, 18 5 90 होता है, और यहाँ एक डेसिमल, इसलिए एक डेसिमल लगा दिया, यहाँ 100। एक डेसिमल का मतलब क्या होता है? 9/100। अब देखो नीचे 2 0 है, तो हटा, ये 2 0 को 100 से डिवाइड करने के लिए ऊपर 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा दो, 1 2, ये हो गया 0.09। अब गाइस प्राइस ऑफ 1 शेयर क्या हो जाएगा? प्राइस ऑफ 1 शेयर सिंपल सा बात है, सबसे पहले मार्केट वैल्यू इसका 250 था, देन साथ में गाइस मार्केट वैल्यू के साथ ही 0.5 अपना क्या हो गया? अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज हो गया, देन जीएसटी 0.09। अब सभी को बस क्या करना है? प्लस करना है। अब देखो एकदम आराम से 250, देखो डेसिमल के बाद 5 है, और ये 2 डेसिमल के बाद है, तो बहुत सिंपल सा प्लस है। चाहिए तो करके देख लो। देखो 250 डेसिमल के बाद 5 है, और इसके आगे भी एक डेसिमल के बाद 9 है, तो इसका आंसर हो गया 250.59। ओके, इतना रुपीस में एक शेयर मिलेगा। अब गाइस हम अगर निकालना चाहे नंबर ऑफ शेयर्स, मैंने बोला, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था नंबर ऑफ शेयर्स। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है टोटल, मार्केट वैल्यू और ब्रोकरेज ऐसा कुछ दिया, और आपसे नंबर ऑफ शेयर्स पूछा गया, तो याद रखो मार्केट वैल्यू, ब्रोकरेज दिया, मार्केट वैल्यू भी दिया, ब्रोकरेज भी दिया हुआ है, और इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है। तो इस तरह से निकाला करो, पहले एक शेयर का निकालो, और टोटल इन्वेस्टमेंट्स के साथ उसको डिवाइड कर दो। देखो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 2,50,590 एंड डिवाइड बाय पर शेयर। देखो आंसर तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, पर जिन बच्चों को नहीं समझ में आता उनके लिए मैं इस तरह से बताऊंगा। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो डेसिमल को हटाने के लिए ऊपर और नीचे कितने से? 100 से मल्टीप्लाई करो। तो नीचे अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा। ओके, नीचे डेसिमल हट जाएगा, तो चलो ये गए हो और ये गए हो, ये 1 जा हो गया, और आगे के 3 0, 1 2 3। अरे रुपीस लिख दिया, शेयर है, नंबर ऑफ शेयर है गाइस। हाँ, ये रुपीस नहीं, पैसे का गेम नहीं है ये हो गया हमारा 1 2 3। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर इज 1000। ओके, अब गाइस देखो अगला क्या है हमारा? हमने नंबर ऑफ शेयर्स निकाल दिया, फिर इसके बाद अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, टोटल अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज हमने पर शेयर का निकाला था, तो टोटल अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज क्या होगा? देखो टोटल शेयर 1000 है, और टोटल शेयर 1000 है, एक शेयर का जो प्राइस होता है वो 0.5 होता है। अब बस एक डेसिमल हटाने के लिए यहाँ से एक 0 गायब हो जाएगा, और 100 × 5 तो हो जाएगा 500 रुपीज। 500 रुपीज देगा, हो गया। इसके बाद गई जीएसटी। ध्यान से सुनना, जीएसटी, अब जीएसटी ऑन ब्रोकरेज होता है, तो टोटल जीएसटी कितना लग रहा है? 18% लग रहा है, 18/100। जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, टोटल ब्रोकरेज कितना है? 500। बस 0 0 गए, 0 0 गया, 18 5 90, तो 90 रुपीज टोटल जीएसटी लगा। तो भाई सब कुछ मैंने निकाल दिया, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि आप सभी को याद रखो कि आप लोगों को याद रखो कि आरओआर से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, क्योंकि वो फिर इसके बाद ब्रोकरेज वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकते हैं। अब ये दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना कि पिछले कई बारों में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया। मैं बताना चाहूँ क्यों नहीं आया, क्योंकि सिलेबस बहुत बार 2 बार रिड्यूस था, और उसके पहले ही नया सिलेबस आया था, तो 2 साल तो रिड्यूस ही था। ओके, एक बार तो एग्जाम ही नहीं हुआ था। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? तो ये चीजें दिमाग में रखना, कुछ भी करके नहीं पढ़ना, जिस तरह से हम लोग पढ़ा रहे हैं उस तरह से ध्यान देना। तो चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते अगले क्वेश्चन की।
सो गाइज प्रोबेबिलिटी के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूंगा तो प्रोबेबिलिटी में अभी तक उन्होंने, क्योंकि हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी में अभी तक उन्होंने कुछ क्वेश्चंस नहीं दिए, पर मैं बोलूंगा इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इससे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं अगर वो थोड़ा ट्राई करे, उनको लगे तो भाई अच्छा खासा सिंपल क्वेश्चन दे दे बच्चों के लिए, बहुत ज्यादा आसान हो जाए, तो प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। पर हम लोग पीवाईक्यू भी सॉल्व कर रहे थे, पीवाईक्यू में इन्होंने कुछ दिया नहीं है। अब चलते हैं हम 6th चैप्टर, लास्ट चैप्टर। और गाइज इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए उन सभी को बस मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑलरेडी मैंने ड्रॉ करके दिया है, उसका लिंक दूंगा, क्योंकि यहाँ प्रॉपर तरीके से ड्रॉ नहीं हो सकता एंड आपको समझेगा भी नहीं, तो वहां हम लोगों ने स्केल और पेंसिल का यूज करके प्रॉपर तरीके से ड्रॉ किया, वो आपको देखना चाहिए। बट ये पहला वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसके अंदर क्वेश्चन पूरा नहीं दिया है एक्चुअल, ये आई थिंक हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, क्योंकि उन्होंने आधा ही क्वेश्चन दिया है। रुको मुझे क्वेश्चन देख लेने दो क्या है। ड्रॉ हिस्टोग्राम, ओके हिस्टोग्राम ही ड्रॉ करना है। बट हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के साथ यहाँ देखोगे यहाँ कुछ वैल्यू मिसिंग है, ये देख कुछ वैल्यू मिसिंग है, तो बहुत सिंपल है गाइस इसको करना। कैसे कर सकते, देखो 25 x लिखा हुआ है। ये जब आया था ना, बहुत सारे बच्चे आए, जब उस समय आया था तो कुछ बच्चे सॉल्व नहीं कर पाए थे, तो लाइन बोल रहे थे सर बाहर से क्वेश्चन आया था। अरे मैं बोला भाई थोड़ा दिमाग लगा लेना चाहिए था, कुछ बाहर से नहीं था। x की वैल्यू पहले निकालो और x की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, आंसर आ जाता 25 आधे 2x, और ये x कितना हो जाएगा 3x प्लस 30 प्लस 65 विच इज इक्वल टू 180। देन इसके बाद गाइस अगर हम प्लस करेंगे तो सिंपल सी बात है, देखो ये इस पे प्लस करो तो 6 ये 70 हो जाएगा, 70 80 90 90 में 90 में अगर 30 प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 120, तो x प्लस 120 इक्वल टू 180। 120 उस साइड लेके जाओ तो 120 इस साइड गया तो 60 बचा। एंड गाइस अगर मैं इसको डिवाइड करूं 3 2 6 तो ये हो गया 20, ओके 20 आ गया। अब गाइस अब ये ड्रॉ करके आप आराम से बना सकते हैं, ये 20 हो जाएगा एंड 20 2 40 हो जाएगा। अब गाइस हिस्टोग्राम किस तरह से बनाते हैं ऑलरेडी इसका वीडियो बनाया हुआ, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम होते हैं ड्रॉ करने का गाइस, तो आपको देखना चाहिए किस तरह से हम लोग ग्राफ बुक पे हमने इसको ड्रॉ किया है, तो उसको जाके आपको देखना चाहिए। प्लस अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये भी विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। देखो गाइस एक क्वेश्चन ये भी आता है, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दोनों एक साथ ड्रॉ करने के लिए आता है, तो वो भी किस तरह से ड्रॉ करते हैं उसको भी आपको करना चाहिए। तो ये सभी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। हिस्टोग्राम सेम गाइस हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए आया था। देन इसके बाद गाइस ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में अपने को मोड बहुत सिंपल है, मोड का डायरेक्ट फॉर्मूला आप जाके देख सकते हो, क्योंकि सेम सब कुछ सेम टू सेम रहता है। देन इसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को देखो अभी तक क्वेश्चंस कैसे पूछे गए। देन पाई डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आया। देन इसके बाद अगला क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो गाइस ये सभी का मैं एक कॉमन वीडियो दे देता हूं डिस्क्रिप्शन में, उसमें हमने ड्रॉ करके दिखाया हुआ, तो आप उसको ड्रॉ करो एंड इन सभी क्वेश्चंस की एक बार प्रैक्टिस कर लो, जिससे आपकी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।